नमस्कार। जय श्री राम। आइए हम आगे सुंदरकांड शुरू करेंगे। उससे पहले हम हनुमान जी ने, जय बजरंग बली ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए फिर हम आगे कथा आरंभ करते हैं। मैं छोटा सा भजन उनका आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। लाल देह लाली लसे और उधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया। श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तुमने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तुमने ये हनुमान कर दिया। श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना। संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना। रावण का चूर चूर, रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया, रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया। श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तुमने ये हनुमान कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। रघुवर पे तेरी भक्ति का ऐसा असर किया, रघुवर पे तेरी भक्ति का ऐसा असर किया। खुद तो हुए अमर ना तुमको अमर किया, खुद तो हुए अमर ना तुमको अमर किया। तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया, तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया। श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने ये हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तुमने ये हनुमान कर दिया। श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। आइए बजरंगबली की जय बोलते हुए हम आगे हनुमान चालीस सुंदरकांड की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सज्जन है सत्संगी है, वे कहीं छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण से कि अब तो तुम भी राम भक्त हो और मैं भी राम भक्त हूँ, तो दोनों भाई भाई हो गए। अब मैं तुमसे कोई अपना गुप्त रूप छुपा के नहीं रखूँगा। और वो कहते हैं यों तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हनुमान जी बताते हैं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं हनुमान हूँ और सीता जी की खबर लेने के लिए आया हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न,
और भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुलके पवन कुमार। और यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं, हनुमान बाबा कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को निज अपनाते हैं। और जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। यह रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अगर भगवान राम से मिलना है तो पूरी तरह से उन पर विश्वास करके आगे बढ़ो। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। मुझको ही देखो वानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय और दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगण में। और आचरणों का पाला अब तक तो, अब पहुँचो आज तुम चरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। भगवान जिसके साथ होते हैं और माया वैभव, ये साथ तो उनके साथ मनुष्य के अपने आप ही चलते हैं। तो हो सकता है वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादिक के, संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से है भक्त राज, रघुनायक के शरणागत हो। मेरी तो यही राय है तुम्हें कि भ्राता के मोह में ना फंस के तुम भगवान राम के शरण में आ जाओ, यही तुम्हारे लिए भलाई है। मैंने तो यही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी और नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी, महिमा मैंने सत्संग की है। सत्संगत क्षण भर में धोती, श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्गाधिक तुच्छ है तुलने पर, सत्संगत सुख के बाटों से।
तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग्य सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। विभीषण कहते हैं ऐसे लगता है कि जन्मांतर के पता नहीं कब कब के मेरे पुण्य इस समय जाग गए हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में आ जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले आओ भाई। यों तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। इस तरह विभीषण ने आश्वस्त करके हनुमान जी को भेजते हैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, और तभी चले अंजनी तने के जय कृपा निधान। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही, अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब ये, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, वह पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचर उपस्थित थीं, और बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थीं। पृथ्वी की ओर देखती थीं, टकटकी लगाए बैठी थीं। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थीं। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे शोक कर कांटा है। थी ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी का जैसे ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का ही पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थीं। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा सी दीपित थीं। थी नहीं वियोगिनी योगिनी थी, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, और कुंडल फेंक जिन्होंने है यह वह ही मात। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है। घबरा जाए माता ने कहीं, यह संशय रह उठता है। अच्छा मन ही मन में प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है यह रामदूत, माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दशमास, और मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है।
रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य, क्या कारण है। राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रगटूं, इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर बोल, उठा कर जोर, ओ कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, और बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। काक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिवधन तोड़ा होता, और बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं और नहीं कुछ ध्यान, दशगंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुझ में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है और तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है जिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है। तिनके से भी गिरी जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे सब कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलनी खिलती है। ये आँखें अगर कमलनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर है। लंकापति खद्योत सम, रवि सम अवध कुमार। और रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार। अब तक तो कर हाथ जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है। पर तूने जब जब आया, मैं अपमानित कर ठुकराया है। रावण सीता जी से कहता है, अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से नहीं डरी जगदम, और महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को, सत यह काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ मेरा। पर नारी को हर कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर, क्या मर्दानों की बातें हैं।
लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा, जा लजा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है। वे हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें ये खड़ग उठाई है। नभ के नक्षत्र बने अंधे हैं, बहरे ने पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, और खड़ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर के सिया ने झुका दिया से निज मात। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, और मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये नाथ, और इतना के पकड़ा तुरंत पीछे से हाथ। उसी समय जब रावण खड़ग उठाता है सीता जी को मारने के लिए, तभी मंदोदरी अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है और समझाती है। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 3 दिन का, तब तक ने उचित उत्तर होगा, तो करनी का फल पाएगी यह खड़ग और वह सिर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का ने मलिन आंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह बख्शिश स्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं, और लंका के महल लगे कहने उसके पहले हम जलते हैं। त्रिष्टा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीस तो वह कह उठी तुरंत। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, त्रिष्टा राक्षसी कहती है जो अपने नीचे की राक्षसियाँ हैं उनसे, निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। वंदनी आज ही है राम प्रिया, कल साम्राज्ञी कहलाएंगी, हम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती है हानि दुष्टता में। असुरा त्रिष्टा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया सेविका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। इस प्रकार त्रिष्टा राक्षसी अपना सपना सुनाकर और सीता जी के लिए कहती है कि इनकी तुम सेवा करो, कल यही यहाँ की रानी बनने वाली हैं, और मैंने सपना देखा है कि सारी लंका जल गई है, रावण मारा गया है और यहाँ की जो राजा हैं वो विभीषण बनते हैं। तो सारी सेविकाएं उनकी सुन रही हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं सीता जी। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिष्टा से जानकी बोली यों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लड़कियां बीन में
लाती हूँ, तू लकड़ियाँ बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से ला कर दे। सीता जी दुखी होकर राक्षसी से कहती हैं त्रिष्टा से, तू मेरी माता के समान है, जो तू मेरी इतनी सहायता कर रही है, तुम कहीं से मुझे, मैं लकड़ियाँ बीन कर लाती हूँ, लेकिन उसमें मेरी चिता में तुम आग लगा देना, मैं इतनी दुखी हूँ, बताती कहती हैं। त्रिष्टा ने देखा जब ही इतना दारुण ताव, और समझाया रघुनाथ को उनको उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश्वर नंदिनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही आगे धारो वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिष्टा से। पत्तों में छुपे दूत का तन, पुलका उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पतिव्रत सीता से। पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन के संकट सहना क्यों। और बेपदा छूट कर फिर पति से, राक्षस के मुंह में रहना यूं। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी। बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह कह त्रिष्टा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत, और सम्मुख आधी चिता थी, नीरव निठुर नितांत। नैन चिंता की ओर थे, मन रघुवर की ओर, और हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रहना सका चुपचाप, रो रो कर शिर जानकी करने लगी प्रलाप। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हो, और प्राणनाथ कह फिर उठा आत्म पखेरु को। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, और देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, और हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, और दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुदरियों, मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुदिका परम सुंदर थी वह, हीरा था उसमें जड़ा हुआ। श्री रामचंद्र रघुनायक का था, नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जबी अंगूठी को, आनंदित सिया पार हुई। फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई। मुदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से, और केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, देख सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की, क्या इसमें छुपी सूचना है। तब प्राणे पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जब ही ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई है। इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई है।
श्रवणों द्वारा जब किया नामाव्रत का ना पान, और तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवन कुमार, और झिझकी सीता देख कर रूपवान राकार। तब कहा इन्होंने हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, और दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। बोली मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण तीसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जय सीता कांत, और सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। फिर कहा नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, और माँ वहाँ और कुछ बात नहीं दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं, जो ध्यान रहे बे पानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका है, हे माँ अब बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप यह भी तो फल दिखलाएगा, इस बल ही से बानर मंडल निश्चर दल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता है फिर नहीं तिमिर रह पाता है, हिमगिरि जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनीचर जो रह रहे यहाँ विभत्स विकट बेढंगे से, बाणों की अग्निशिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता, और लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुझको अभी लिवा जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय में चैन, और कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। राक्षस है कज्जलगिरी समान काले काले मत वाले से, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। क्यों कर उन पर विजय पाओगे संदेह मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्कल है जब साधन की लाचारी है। सीता जी कहती हैं कि इतने भयंकर राक्षस यहाँ पर हैं और तुम छोटे से भोले भाले यहाँ पर हो, तो तुम कैसे विजय पाओगे जब अपने पास साधन नहीं होते और सामने वाला शक्तिशाली दिखाई देता है, तो कैसे तुम विजय पाओगे मुझे बताओ। देखा बजरंगी ने माँ हो रही अधीर। हनुमान जी ने देखा कि माँ को विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उनको अपनी झलक दिखा देता हूँ जिससे उनको विश्वास हो जाए कि भगवान राम आएंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। उन्होंने हनुमान जी ने योग शक्ति अपनी दिखाई और अपने शरीर को विस्तृत कर लिया, बड़ा कर लिया। गर्जना गगन में गूंज उठी योजन भर के बलवीर हुए, संग्राम भयंकर विकटानन भूधराकार
रणवीर हुए। फहरा उठी बल की पताका, भैरा उठी शंका सारी। हैरा उठी राक्षस सेना, ठहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, और तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, अब होठों पर आ पहुँची है। जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी, हे जग जननी, ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा यह, तब अपना हरण करा माने, कर डाली पूर्ण समस्या यह। हम लोग निमिष मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं। आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बौने हैं। इसलिए सिद्ध यह होता है, अपनी न तनिक चतुराई है। यह प्रभु की सब प्रभुताई है, या माँ हो रही सहाई है। निश्चय पर दृष्टि नहीं डाली, इस कारण कहाँ शक्ति उसमें। वह जीते जी है मरा हुआ है, कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि है तो भिड़ सकते महाकाल से हैं। डाला यह कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माँ ने अपने हाथ। फिर दृष्टि से अवलोका, बोली देती हूँ शक्ति तुझे। दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही हो, जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। इस प्रकार सीता जी उन्हें अभय वरदान देती हैं अजर अमर का, और उनको उनका आशीर्वाद लेकर हनुमान जी चलते हैं आगे के लिए। और आगे की सुंदरकांड आगे का हम कल की कथा में कहेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।